नमस्कार, न्यूज स्टेट पर पहाड़ समाचार लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। बैठक में चंपावत से जुड़ेंगे सीएम धामी। फॉरेस्ट से जुड़े मामलों पर चर्चा हो सकती है। वन विभाग से जुड़े मामलों पर 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और सरकार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना है जवाब। तो आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है कैबिनेट की। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बैठक में चंपावत से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जुड़ेंगे और फॉरेस्ट से जुड़े मामलों पर माना जा रहा है कि इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। वन विभाग से जुड़े मामलों पर 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है और सरकार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना है जवाब। वर्क चार्ज के कर्मियों के वेतन से जुड़ा पूरा मामला है और कैबिनेट की मंजूरी का नोट पेश करने का कोर्ट ने दिया था आदेश। तो आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। फॉरेस्ट से जुड़े मामलों पर माना जा रहा है कि चर्चा हो सकती है। अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। तो वर्क चार्ज के कर्मियों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो धामी कैबिनेट की बैठक है जिसमें माना जा रहा है कि कई अहम प्रस्तावों को लेकर कैबिनेट के सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की जा सकती है और कई प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता अजीत राठी देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, आज की बैठक में क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, ये अचानक एक राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। मैं इस समय सचिवालय में ही हूं। यहाँ पर सभी मंत्रीगण पहुंच गए थे। मुख्यमंत्री चूंकि आज चंपावत के दौरे पर हैं, तो वो बनबसा से वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उस मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत सडनली कोई बैठक बुलाई गई और वो भी तब जब मुख्यमंत्री आउट ऑफ स्टेशन हो। तो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ एक मामला यहाँ पर बताया जा रहा है और सिंगल पॉइंट एजेंडा आज की राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जा रहा है। वो फॉरेस्ट विभाग से जुड़ा हुआ है। वर्क चार्ज के जो कर्मचारी होते हैं उनके वेतन और भत्ते बढ़ाने का मामला काफी दिनों से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जिस तरह से सूत्रों से एक जानकारी मिली है कि उसी केस की अगली सुनवाई 24 तारीख को होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले को लेकर के बहुत सख्त है। तो आज मंत्रिमंडल की अचानक बैठक इसलिए बुलानी पड़ी ताकि 24 तारीख को जो कैबिनेट में जो मंजूरी दी गई है उस नोट को वहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने पुटअप किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इस मामले में सख्ती दिखाई है। तो उसकी सख्ती का असर ये हुआ कि फॉरेस्ट विभाग ने फिर गवर्नमेंट से अप्रोच किया कि मंत्रिमंडल की एक मंजूरी यहां पर आना बहुत जरूरी है, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट इसमें कंटेम्प्ट भी कर सकता है और कोई दूसरा एक बड़ा फैसला भी कर सकता है। चूंकि फॉरेस्ट को लेकर के ही पिछले दिनों कई मामले सुप्रीम कोर्ट में ऐसे आए जिसमें सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। तो ये इस राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की ग्रेविटी इसी बात से पता चलती है कि सुबह तक कैबिनेट की कोई बैठक नहीं थी। मुख्यमंत्री अपने निर्धारित समय से चले, अपने जो निर्धारित भ्रमण कार्यक्रम थे उनके हिसाब से चले और वो चंपावत चले गए। चंपावत जाने के बाद एक अचानक बैठक बुलाया जाना, तो ये एक असाधारण कोई एजेंडा है। जितनी हमारी जानकारी है, न्यूज स्टेट के पास जानकारी है, वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड फॉरेस्ट के कुछ कर्मियों के वेतन भत्तों को लेकर के हैं, जो बहुत छोटे कर्मचारी होते हैं जिनका काफी दिनों से पेंडेंसी चल रही है। तो उस मामले को लेकर आज ये सिंगल पॉइंट एजेंडा की एक राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। जी, बैठक के बारे में क्या मुख्यमंत्री को भी जानकारी नहीं थी? अचानक से ये बैठक बुलाई गई आवाधापी में। अजीत, नहीं, कई बार देखिए ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है और सुप्रीम कोर्ट के जो वकील होते हैं गवर्नमेंट को, वो कब और कितनी जल्दी अपडेट करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जो एक नीड है गवर्नमेंट से कि भाई इस तरह का एक्शन नीडफुल है, तो कई बार वकीलों के माध्यम से जो आने वाली एडवोकेट जनरल या सॉलिसिटर जनरल होते हैं, सरकारी पैनल के जो वकील होते हैं, उनके माध्यम से जिस समय जिस तरह की जानकारी आती है सरकार उसी हिसाब से काम करती है। तो ये जानकारी आज दोपहर में ही आई और दोपहर में मुख्यमंत्री ने चूंकि ये देख लिया कि ये अपरिहार्य है, ये बहुत मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है, तो इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही मंत्रिमंडल की बैठक को आहूत किया जाए और सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगा है उसमें सरकार की किसी तरह की किरकिरी ना हो, उस प्रस्ताव पर उसी तरह से चर्चा करने के बाद उस पर क्या स्थिति बनती है, मंजूरी देनी है कि नहीं देनी है, ये फैसला एक राज्य मंत्रिमंडल द्वारा कर लिया जाए। तो उसी के सिलसिले में आज ये एक बैठक चल रही है। ठीक है जीत, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बढ़ते हैं आगे। आपदा के हालात पर सीएम धामी की नजर। पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। मानसून में पहाड़ में काफी नुकसान हुआ है। सीएम की तरफ से कहा गया आपदा प्रबंधन विभाग फिलहाल अलर्ट पर है और जल्द से जल्द जन जीवन को बहाल करना उनकी प्राथमिकता है।
तो आपदा के हालात पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की लगातार नजर बनी हुई है। हर एक जिले के अधिकारियों से वो लगातार पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं। पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए हैं, क्योंकि आपदा की वजह से, मानसून की वजह से पुनर्निर्माण कार्य भी काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। आपदा में काफ़ी नुकसान पूरे राज्य के अंदर अलग अलग स्थानों पर हुआ है और जहां भी इस प्रकार का नुकसान हुआ है मैंने कोशिश की है वहां पर पहुंचूं। पिछले दिनों में बूढ़ा केदार क्षेत्र में, घनसाली क्षेत्र में, गुड्डू क्षेत्र में, केदार घाटी में और चमोली जनपद के सीमांत क्षेत्र में मैं स्वयं पहुंचा था। आज जहाँ भी नुकसान हुआ है जल्दी से जल्दी वहाँ पर पुनर्निर्माण के कार्य और आपदा से होने वाला जो भी नुकसान है उसकी जल्दी से जल्दी जो है जनजीवन को पुनः बहाल किया जाए, पुनः पहले जैसी स्थिति में लाया जाए। उसके लिए हमारा आपदा प्रबंधन विभाग पहले से काम कर रहा है। उधमसिंह नगर में सीएम धामी ने 5वें राज्य ओलंपिक खेल का उद्घाटन किया और मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम